एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए एकदम बेसिक से टेंस को शुरू करते हैं। न्यू टॉपिक टेंस डिफिनेशन इसका देखिए। टाइम ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एज टेंस। क्रिया के करने के समय को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। आप कब क्रिया कर रहे हैं, क्रिया के करने के समय को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। आप कब क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह घर जाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे खेलते थे देखिए यहाँ पर। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग कल पटना जाएंगे। वह घर जाता है, वह घर जाता है, जा रहा है, चाहे जा रहा है तो अभी हो रहा है। वे लोग क्रिकेट खेलते थे, कब खेलते थे? कल। तो क्या हो गया? भूतकाल कैसे हो रहा है? भूतकाल का हो रहा है, इसे संबोधित हो रहा है। और हम लोग कल पटना जाएंगे, जाएंगे कल जाएंगे, कल जाएंगे तो इसे क्या हो गया? फ्यूचर हो गया ये। तो क्या क्रिया को करने के समय को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। क्रिया के करने के समय को टेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे कि प्रेजेंट टेंस आगे बोलते हैं। छोड़िए आगे समझेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं जो टेंस से पहले जो जरूरी बेसिक पॉइंट उसको। पहला टॉपिक नाउन। इसका डिफिनेशन है नेम ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज का नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। इसको क्या हिंदी में? संज्ञा, संज्ञा बोलेंगे। जैसे लिविंग हो या नॉन लिविंग या इमेजिनरी, कैसा भी नाम हो उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। जैसे कि लिविंग में एनिमल, ह्यूमन बींग्स, बुफैलो, काऊ, राम, श्याम, सीता, गीता। नॉन लिविंग वुड, पेन, चेयर, यूटिस एक्सेट्रा। इमेजिनरी में सैड, हैप्पी, एंग्री, यूटिस। देखिए लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग जिसमें जीव हो उसको सजीव बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग हो गया उसका क्या सजीव है उसको लिविंग बोलेंगे, जिसमें जीव नहीं उसको नॉन लिविंग। इमेजिनरी जो आपको इमोशन शो करने के लिए होता है, जो है सैड, हैप्पी, एंग्री, ये सब इमोशन शो करता है। देखिए तो जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट में होगा एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल राम, सीता, वुड, पेन, सैड, हैप्पी, ये सब क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ नाम का। देखिए उसको पहचानेंगे कौन कि वो सजीव है या निर्जीव, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हु और हुम से अगर क्वेश्चन करने पर वर्ब से करिए या वाक्य में करिए। जैसे वह क्या करती है, उसमें क्रिया से अगर पूछ रहे हैं क्या करती है, क्या से पूछिएगा तो क्या होगा? नॉन लिविंग शो करेगा, नॉन लिविंग बताएगा, नॉन लिविंग। अगर हु और हुम से करिएगा वह कौन है, वह अगर यहाँ पर कर दीजिएगा वह कौन है। अगर वह कौन है और किससे, कौन और किससे से करिएगा हु और हुम से, तो वो क्या देगा? वो लिविंग दर्शाएगा, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। टेंस, टेंस बोलते किसे हैं? टाइम ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एज टेंस। जो क्रिया के करने के समय को कब किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। जैसे वो घर जाता है, जाता है अभी जा रहा है, अभी अनिश्चित वो जाता है माने जा रहा है। वे लोग क्रिकेट खेलते थे पहले। हम लोग कल पटना जाएंगे, कल पटना जाएंगे, तो कल जाएंगे अभी फ्यूचर का बात रहती है, फ्यूचर टेंस। तो इससे क्रिया जब कब कर रहे हैं तो उसे क्रिया के हिसाब से टाइम बता रहा है तो उसे क्या टेंस शो करता है। टाइम ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एज टेंस। नेक्स्ट नाउन। किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो या इमेजिनरी हो। ठीक, नेक्स्ट उसको पहचाने कैसे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। अगर किसी भी क्रिया या वाक्य में अगर हु या और हुम से क्वेश्चन करिएगा तो क्या लिविंग बताएगा, और व्हाट से क्वेश्चन करिएगा तो क्या बताएगा? नॉन लिविंग थिंग्स बताएगा।
जैसे एग्जाम्पल राम, सीता, वुड, पेन, सैड, हैप्पी, etc क्या है, नाउन है सब है। नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते किसे हैं? डिफिनेशन, वर्ड यूज्ड फॉर रिप्लेस नाउन, शब्द वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि ही, सी, इट, आई, यू, मी, etc क्या हो गया? ये सब प्रोनाउन हो गया। जैसे सीता घर जाती है, सीता नाउन हो गया, ऐसे कि नेम है, नेम, और वह घर जाती है, सीता को रिप्लेस करने के लिए क्या है? वह, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन किसका क्या होगा? सी, सी, और यहाँ पर सीता है, इसका नेम है, तो सीता को रिप्लेस करने के लिए क्या हुआ? सी आया है, तो क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन। तो एक बार फिर देखते हैं, वर्ड यूज्ड फॉर रिप्लेस नाउन, वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे सीता घर जाती है, सीता घर जाती है, सीता इसमें क्या हो गई? नाउन हो गई, और उसको रिप्लेस करने के लिए क्या है? वो है, वो घर जाती है, तो क्या हो गया? नेक्स्ट वर्ब। वर्ब होता क्या है? वर्ब, इसका डिफिनेशन है, इट शो द स्टेट एंड एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन का क्या दर्शाता है? अवस्था, स्टेट, अवस्था, अवस्था, राज्य वाला नहीं, अवस्था शो करता है। एंड एक्शन, एक्शन माने कार्य क्या कर रहा है? कार्य, क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं अगले स्लाइड में होगा। वर्ब देखिए, स्टेट एंड एक्शन। स्टेट, एक्शन, देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, etc क्या शो करता है? जो कि इसको क्या बोलते हैं? बी वर्ब बोलते हैं, बी वर्ब। और प्ले, राइट, सिंग, टीच, वीप, etc इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। इसको एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसको एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। देखिए, तो स्टेट और एक्शन सो क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन बताएगा। नाउन या प्रोनाउन की अवस्था और एक्शन, कार्य को जो कर रहा है वो क्या शो करेगा? उसे कहते हैं वर्ब कहते हैं। जैसे कि वह खुश है, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए, वह खुश है, तो ये क्या दर्शा रहा है? अवस्था। ये क्या शो कर रहा है? स्टेट, स्टेट शो कर रहा है। और वह क्रिकेट खेलता है, खेलता है, ये क्या शो कर रहा है? कि खेल रहा है, प्ले करना है, प्ले, तो ये क्या हो गया? उसका एक्शन शो कर रहा है, एक्शन, एक्शन शो कर रहा है। तो स्टेट और एक्शन, जो नाउन और प्रोनाउन का स्टेट और एक्शन शो करे उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट उसी का जैसे देखिए एग्जाम्पल, अशोक इज हैप्पी, अशोक क्या है? खुश है, ये क्या शो कर रहा है? स्टेट। और अशोक सिंग्स अ सॉन्ग, अशोक क्या करता है? गाना गाता है। अशोक एक गाना गाता है, इसमें सिंग क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब भी, मेन वर्ब भी बोलते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर देखिए, अशोक इज हैप्पी, वह खुश है। अशोक इज सैड, अशोक इज एंग्री, क्या दर्शा रहा है? उसका अवस्था को दर्शा रहा है, वो किस अवस्था में है, वो कैसा है, उसका मूड कैसा है, इमोशन शो कर रहा है। अशोक सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स होगा, सिंग नहीं, सिंग्स अ सॉन्ग होगा, सिंग्स ए सॉन्ग। ये सिंग्स क्या होगा? गाना गाना, कार्य और एक्शन उसका दर्शा रहे थे, क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये एक्शन दर्शा रहा है और ये अवस्था दिखा रहा है। ठीक, नेक्स्ट वर्ब का टू टाइप, पहला और दूसरा। वर्ब का दो टाइप, उस एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्जुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, पहले भी बताएं भी। हेल्पिंग वर्ब भी माने सहायक क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया, और इसको मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे कि इसको एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? एक्जुलरी वर्ब हो गया। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, मे, इटसेट्रा
क्या हो गया, ई एक्जुलरी वर्ब हो गया ई। और ये प्ले, राइट, टीच, स्टील, ईटीसी क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। ठीक, एक्जुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब दो मुख्य क्रिया। ठीक, इसको एक्शन वर्ब हो गया और ये क्या स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते किसे हैं, डिफिनेशन, डूअर ऑफ एनी वर्क, डूअर ऑफ एनी वर्क, जो जिसके द्वारा काम किया जाए उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके द्वारा काम को किया जाता है उससे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम घर जाता है, घर किसके द्वारा जाया जाता है, घर राम के द्वारा जाया जा रहा है, तो द्वारा जिसके द्वारा काम होगा उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो एनी वर्क, एक्शन एंड स्टेट, जो उनका कोई भी जो काम करे उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जिसके द्वारा काम को किया जाता है, राम घर जाता है, सीता किताब पढ़ती है। तो ये किताब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है किसके द्वारा, सीता द्वारा, तो सीता क्या हो गई, ये सब्जेक्ट हो गई। नेक्स्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वह सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, पढ़ती है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है, किताब पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। या मुख्य क्रिया से क्या, किसे और किस से, किस केवल किस से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर क्रिया में जैसे देखिए क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है, किसे पीटा, किसे पीटा, किसे पीटा हो गया ये, क्या पढ़ी, किसे पीटा, किसने बोला, बोला। ठीक, तो अगर वर्ब ये हुआ मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब से पूछने पर क्या, क्या पढ़ी, किताब पढ़ी, किताब, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे पीटा, मुझे पीटा, मुझे पीटा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वर्ब से क्या, किस और किस से अगर क्वेश्चन करे तो क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो क्या हो गया, किताब, किताब, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसे पीटा, मुझे पीटा, मुझे पीटा, ये क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसने तोड़ी, किसने किसने तोड़ी, मैंने तोड़ी, मैंने, तो क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट, टेंस। आइए अब टेंस का विस्तार से जानते हैं। टेंस, टेंस मतलब होता है टाइम ऑफ ए वर्ब इज नोन एज टेंस, टाइम ऑफ अ वर्ब, टाइम ऑफ अ वर्ब इज नोन एज टेंस। टाइप इसका है, टाइप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आइए समझते हैं बोलते किसे हैं। जैसे वर्तमान नाउ, वह, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे पढ़ा रहा था, उसे उसे पढ़ाएंगे, उसे पढ़ाएंगे। ठीक, देख समझते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी नाउ, अभी क्या, अभी ये काम चल रहा है नाउ, अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कार्य को कर रहे हैं अभी, जिससे तो नाउ। पढ़ा रहा था कल, या अभी मान लीजिए कभी 1 बज रहा है, अभी बोल रहे हैं कि पढ़ा रहा था, तो 12 बजे टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखेंगे, आगे देखेंगे। देखिए नाउ पढ़ा रहा हूँ, अभी तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। उसे पढ़ा रहा था, कल पढ़ा रहा था, तो कल का बात हो रहा है या पास्ट का बात हो रहा है, तो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। उसे पढ़ाएंगे, आने वाले टाइम में, आने वाले दिन में पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इसे फ्यूचर टेंस का बात होगा। जैसे कि इसके अंत में क्या रहेगा, है, हा, ही, हूँ, है,
इत्यादि लगा रहेगा। इसमें क्या लगा रहेगा? अंत वाक्य के क्रिया के अंत में था, थी, थे एक्सेट्रा, इसमें गा, गे, गी एक्सेट्रा लगा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट बोलेंगे किससे और पास्ट और फ्यूचर किससे बोलेंगे? टाइम के हिसाब से देखते हैं। टाइम के हिसाब से देखिए, जैसे प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट, फ्यूचर और ये पास्ट। मान लीजिए अभी 1 o'clock हो रहा है, 1 और अब ये क्या 3 o'clock और ये 12 o'clock। जैसे देखिए टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से। अभी मान लीजिए 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी नाउ, अभी तो प्रेजेंट का बात हो रहा है। अगर वही कहेंगे कि 3 बजे से, 3 बजे से, तो ये फ्यूचर हो गया। और वही बोलेंगे कि 12 बजे से, तो ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। वही अगर डे के हिसाब से देखें तो सबका किस दृश्य से आप ले रहे हैं, किस रेफरेंस से ले रहे हैं, आपको उससे देखना है। जैसे देखिए, आज टुडे हो गया, कल टुमारो होगा, और क्या होगा? यस्टरडे। तो क्या होगा? टुडे जो हो गया, ये क्या होगा? अब आज का बात हो रहा है, प्रेजेंट डे का बात हो रहा है, प्रेजेंट डे का बात हो रहा है। इसका कारण आने वाला नेक्स्ट डे का बात हो रहा है, नेक्स्ट डे। और ये क्या हो रहा है? पास्ट डे, गत जो दिन है उसका पास्ट डे का बात हो रहा है। तो इसे देखिए रिफरेंस लेना है, कब ले रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, आएंगे तो कल, कल आएंगे, अभी आए नहीं है, तो क्या हो रहा है? नेक्स्ट डे का बात हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आज का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट हो जाएगा। और कल आए थे तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये समझना। नेक्स्ट आइए चलते हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस, इसका टेंस का 3 टाइप और सबका सब टाइप है। सब टेंस का सब टाइप देखिए, प्रेजेंट टेंस का भी क्या है? सब टाइप है, ये सब टाइप है। आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट माने अनिश्चित, अभी कब तक होगा, अभी अनिश्चित। इंडिफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित तक, अनिश्चित, अनिश्चित। उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस माने अभी जारी होना, जारी है, अभी काम को क्या है? जारी है अभी। उसको इम्परफेक्ट क्या बोलते हैं? अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट माने क्या हो? ये पूर्ण हो चुका है, किसी कार्य को हम क्या कर लिए हैं? पूर्ण हो गया है, हो गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि क्या पहले से क्या रहा है? चला आ रहा है, अभी पहले से चल रहा है, अभी तक अभी क्या रहा है? चल रहा है अभी। उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो पहले से चलकर अभी भी चल रहा है उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट माने कि वो घर जाता है, वो कब जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, वो घर जाता है, वो घर जाता है, ये है। तो वो घर जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं है कि कब है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये अनिश्चित का बात हो रहा है कि वो घर जाता है। ठीक, वो अनिश्चित का बात हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो क्या है? अभी जारी है, जो जारी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोले? इसीलिए इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट माने कि पूरा नहीं, अपूर्ण है अभी। वही प्रेजेंट परफेक्ट जो क्या हो गया? पूर्ण हो चुका है। जैसे देखिए, वह खाना खा चुका है, और यहाँ पर देखिए, वह खाना खा रहा है, और इसमें देखिए, वह खाना खाता है। ठीक, वह खाना खाता है, कब खाता है इसका कोई निश्चित नहीं है, कोई टाइम चाहे कुछ भी, ये अनिश्चित का बात हो रहा है। तो अनिश्चित के लिए उसको इंडिफिनिट बोलते हैं, माने कि कोई डिफिनिट नहीं है कब उसका टाइम चाहे कुछ भी उसका डिफिनिट नहीं है। वह खाना खा रहा है,
अभी भी जारी है, माने कि अभी कर रहा है, अभी उस कार्य को क्या कर रहा है, कर रहा है। अगर वह खाना खा चुका है, ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया, तो परफेक्ट हो गया। और ये अभी पूरा नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं, और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, वह 2 घंटों से खाना खाता आ रहा है। जैसे कि वो 2 घंटों से, मैंने कि 2 घंटा पहले से खा रहा है और अभी भी क्या रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। तो क्या रहा है, जो पहले से चल रहा है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही सबका चर्चर टाइप सब टाइप है। जैसे सिंपल पास्ट, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर का भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इतना ही, और कल 8 PM रेगुलर 8 PM से डेली एक वीडियो आएगा, एक टेंस का डेली लेक्चर होगा, और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे एकदम। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में कर दीजिए, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप कर सकते हैं। और डेली 8 PM, अराउंड 8 PM डेली वीडियो अपलोड होगा टेंस का। और टेंस, उसके बाद वॉइस, और उसके नेक्स्ट नरेशन, एकदम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा। और हाँ, अगर कमेंट, अगर कुछ सुझाव देना है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन वोश्चन करना है, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। थैंक यू।